कहानी का शीर्षक है अंधविश्वास। 21वीं सदी की पढ़ी लिखी तेज तर्रार लड़की शुभी आसमान में उड़ रही थी। जैसा सोच रखा था वैसा ही ससुराल पाया था। सुखी, संपन्न और सबसे महत्वपूर्ण, घर के सारे लोग पढ़े लिखे और प्रबुद्ध थे। शुभी का मानना था कि पढ़े लिखे लोगों से तालमेल बिठाना सहज हो जाता है, मानसिक खटरांग नहीं होता और ज़िंदगी आसान बन जाती है। ससुर जी नामी वकील हैं, सासू माँ एम.कॉम तक पढ़ी बहुत बड़ी समाज सेविका, देवर एमसीए की पढ़ाई कर रहा है और ननद फैशन डिज़ाइनर है और पति नमन एमबीए तक पढ़ा हुआ बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर है। सगाई और शादी के बीच ज़्यादा समय नहीं था तो शुभी ने ससुराल देखा नहीं था, बस वीडियो पर नमन ने घर दिखा दिया था। बढ़िया शानदार बंगलो था। सगाई के बाद 2 महीने में ही शादी हो गई तो ससुराल वालों से ज़्यादा जान पहचान का मौका नहीं मिला शुभी को। पर शुभी को लगा मेरा स्वभाव सरल और हंसमुख है तो सबको चुटकी में अपना बना लूँगी, समझ लूँगी और घुल मिल जाऊँगी। ससुराल के सारे मेंबर्स भी पढ़े लिखे समझदार हैं तो दिक्कत नहीं होगी। शादी भी निपट गई और शुभी नमन का हाथ थामे एक नए जीवन की नींव रखने जा रही थी। पर ये क्या, शुभी ने गाड़ी से उतरकर दहलीज पर कदम रखा कि आश्चर्य में पड़ गई। घर के गेट पर एक काला पुतला लटक रहा था। दूसरी ओर नींबू मिर्ची और बीच में लोहे की यू आकार की कोई चीज़ लगी हुई थी। शुभी को अजीब लगा। पढ़े लिखे समझदार लोग भी ऐसी चीज़ों को मानते हैं ये जानकर, पर चुप रही। अभी तो पहला कदम रखा था ससुराल में तो सवाल जवाब करना उचित नहीं समझा। सारी रस्में खत्म करके घर में पहुंची तो शुभी को और झटका लगा। घर में तरह तरह की अजीब चीज़ें देखकर, छोटा कछुआ, कहीं बम्बू तो कहीं पिरामिड, और तो सब ठीक, पर आते ही शुभी की सासू माँ ने नमन और शुभी की नींबू नमक और लाल मिर्च से नज़र उतार कर उसकी ननद को बोला कि जाकर चौराहे पर फेंका। शुभी को धक्का लगा। मन में बिठा रखी थी जो पढ़े लिखे लोगों की परिभाषा ध्वस्त हो गई। पर अभी कुछ भी पूछने का समय नहीं था तो चुपचाप शुभी सबका अनुसरण करती रही। सारी रस्में निपट गईं। नमन का हाथ थामे अपने बेडरूम में आई। पूरे रूम में बुरी नज़र से बचाने वाले हर टोटके मौजूद थे। शुभी को बेचैनी होने लगी, मानो पढ़े लिखे लोगों के बीच ना होकर कोई झाड़ फूक वाले बाबा के घर आ गई हो। थकी हारी सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह उठी, नहा धोकर नीचे आई तो सासू माँ ने कहा, शुभी तुम और नमन करुणानिधि स्वामी के आश्रम जाकर उनका आशीर्वाद लेकर आओ, बाबा जी की कृपा बनी रहेगी। शुभी का दिमाग हिल गया। साक्षात द्वारकाधीश को न पाए लागू जो जीवन आधार हैं, ऐसे बाबा जी का क्यों नमन करूं? पर शादी के पहले ही दिन नमन को नाराज करना नहीं चाहती थी। शुभी तो बेमन से गई आश्रम। बाबा जी के चेहरे पर शुभी को देखकर जो भाव बदले, उसे देखकर शुभी के दिमाग में आग लग गई। क्या सोचा था ससुराल वालों के बारे में और क्या निकले। ये बाबा कौन से भगवान हैं? महज हमारे जैसे इंसान ही तो हैं। इतना अंधविश्वास और अंधभक्ति। आहिस्ता आहिस्ता शुभी ससुराल वालों के साथ एडजस्ट करने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर हर रोज़ कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती कि मन आहत हो जाता। धीरे धीरे शादी को 1 साल हो गया। 1 डेढ़ महीने से शुभी की तबीयत ठीक नहीं रहती, उल्टियाँ और जी मचलाना। रिपोर्ट करवाने पर पता चला शुभी माँ बनने वाली है। आज घर में कितनी खुशी का माहौल था। शुभी की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी।
शुभी की सास ने नमन को बताया कि बाबा जी कुछ मंत्र बोलकर भभूत देते हैं। उस भभूत को खाने से बेटा पैदा होता है। पहले तो नमन भड़का कि ये सब अंधविश्वास है, मैं नहीं मानता। पर माँ के रोज़ रोज़ के दबाव ने और कुछ बेटे की चाह की भीतरी लालसा ने उकसाया। शुभी, मेहरबानी करके मान जाओ ना, माँ का दिल रख लो। सुनो, मुझे बेटे की चाह नहीं, बस माँ की खुशी के लिए चलते हैं ना बाबा के पास। सिर्फ कुछ भभूत ही तो खानी है तुम्हें। अगर इतनी सी बात से बेटे का मुंह देखने को मिलता है तो क्या बुराई है। शुभी गुस्से से कांप उठी। नमन, बीज को बोए 1.5 महीना हो गया, जो बोया है वही उगेगा। क्या खेतों में ज्वार बोने के बाद किसी भभूत के छिड़काव से गेहूं उगते हैं? पढ़े लिखे होकर बच्चों जैसी बातें मत करो। मैं नहीं जाऊंगी किसी बाबा के पास। पर इस बात को लेकर घर में हो रहे झगड़े और तनाव के आगे शुभी को झुकना पड़ा। बेमन से खाती रही भभूत। उसकी सास सबके सामने इतराती रहती, देखना हमारे घर गुलाब जैसा बेटा ही आएगा। और बेटे के सपने देखने लगी। घर में सबके मन में ये बात बैठ गई कि बेटा ही होगा। इतने में 9 महीने बीत गए और एक काली बरसाती रात में शुभी को दर्द उठा और अस्पताल लेकर जाना पड़ा। बाहर सब बेटे की प्रतीक्षा में बैठे थे कि अभी खुशखबरी आएगी। शुभी की सास ने नर्स को बोला, जल्दी से मेरे गुलाब जैसे पोते को ले आना मेरी गोद में। बारिश का मौसम था, बिजली ज़ोर से कड़की और नर्स ने आकर एक और बिजली गिराई। माताजी, गुलाब नहीं, जूही खिली है आपके आंगन में। सबके दिल बैठ गए। ये क्या हो गया? नमन ने जैसे तैसे दिल बहलाया और बोला, कोई बात नहीं, बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है। पर शुभी की सास हारने को तैयार नहीं। बोली, बहू ने श्रद्धा से भभूत खाई होती तो ज़रूर बेटा होता। खैर, अगली बार ढंग से खिलाऊंगी। नमन ने उसी समय अपनी माँ को सख्त शब्दों में डांट दिया। माँ, अब बस भी कीजिए। आपके अंधविश्वास ने मेरे मन में भी बेटे बेटी में फ़र्क का बीज बो दिया। मेरी बेटी मेरा अभिमान होगी। अब आप मुझे बख्श दीजिए और आप भी ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर से निजात पाइए। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।